मैं मौजूद हूँ कसूर के इलाके बम्बा कला में। यहाँ एक बहुत ही इंतहा पेश आया है कि मालिक जहाँ एक मज़दूर मज़दूरी करता था उसका हाथ काट दिया गया है और उसका हाथ काट के उल्टा उनके ऊपर ही, उस लड़के के ऊपर ही एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। आइए हम मज़ीद आगे चलते हैं और जानते हैं उनकी ज़बानी के क्या वाक़या पेश। क्या उसने क्या मैं नहीं ला के देनी, उसमें 2 रफ्ते मारे, मैं उसे भगाया, फिर उसने क्या मैं नहीं ला के देनी, फिर उसे पीछे से 3 पुलिस मारे, मारते ले गए, पीछे से मारते ले गए वहाँ से। उसने मार के गोदाम पे ले गए, गोदाम में फिर आया, उसने उंगली काटी जी, उसने तीनों उंगली काटी, 4 पहले ये काटी जो इसमें दर्द बेहोश हो गया, फिर दूसरी को नहीं पता मैं इसको काटी है कि नहीं जी, इतनी जी। मुलाजिम का कहना है कि उसकी हाथ की पहले 1 उंगली काटी और जब दूसरी 3 काटी, मुझे नहीं पता था कि दूसरी 3 कब काटी और कैसे काटी। तो सिर्फ मालिक ने रोटी का कहा और रोटी मैंने नहीं ला के दी और मेरे साथ ये किया गया। आइए हम इनसे जानते हैं कि कितने रोज़ से ये जो वाक़या पेश आया है और अभी तक पुलिस का क्या कहना है और पुलिस इनके साथ कैसे चल रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये भाई तो कितने रोज़ हो गए हैं ये जो वाक़या पेश आया है? भाईजान इस 21 दिन हो गए हैं इस वक़्वे को जी। इस पे अभी तक कोई अमल दरामद नहीं हुआ जी। यहाँ रोज़ पुलिस आती है और टॉर्चर करके चली जाती है, तो अभी तक कोई इसकी सुनवाई नहीं हुई जी। और भाईजान रोज़ पुलिस वाले धमकियाँ लगाते हैं या उनमें से आके भी धमकियाँ मिल रही हैं कि हम बच्चे को उठवा देंगे, हम ऐसे कर देंगे। तो ये भी हमें धमकियों की वो मिली हैं। तो हम बच्चा अंडर प्रेशर है और हम भी इस पे जौन सा है अंडर प्रेशर हो चुके हैं, इतने परेशान हैं कि बच्चे का क्या होगा, क्या फ़ीचर होगा, लेकिन ये कोई इस पे अमल दरामद नहीं हो रहा। ना एसएचओ सुन रहे, ना कोई इस ऊपर का कोई भी तबका अभी तक यहाँ कोई मौजूद नहीं है। ठीक है, हमने एफआईआर भी की, लेकिन एफआईआर का भी हमें कोई कुछ भी सिला नहीं मिला, उसको भी रद्दी की कागज़ों की तरह फेंक दिया गया। ये जो आपको प्रेशराइज़ कर रहा है ये पुलिस का अमला कर रहा है या जो जिसने ये काम किया, जो गोदाम का मालिक था वो कर रहा है? जी, जो मालिक का गोदाम था वो अंडर प्रेशर कर रहा है। जो पुलिस वालों को वो जौन सा है वहाँ वो टॉर्चर कर रहा है, वो हमें यहाँ के टॉर्चर कर रहे हैं। जो परेशानी का हल निकालें, इससे जौन सा हमें अल्लाह जौन सा हमारी मुश्किल को जौन सा है वो करें और इंसाफ दिलाया जाए हमें पंजाब से मरीम नवाज़ साहिबा से सबसे अपील है कि हमें जौन सा इंसाफ दिलाया जाए जी। डीपीओ साहब, जनाब स्पीकर, हर उससे जौन सा हमारी इल्तिजा है कि जौन सा हमें इंसाफ मिले। इसकी बच्चे की जो मेडिकल रिपोर्ट है वो आपके पास मौजूद है या नहीं? भाई इसकी मेडिकल रिपोर्ट नहीं है हमारे पास और ना हमें मिली है जी। ना डॉक्टर दे रहे हैं, ना जौन सा है ASI डोगर जौन सा है अशरफ डोगर, उन्होंने अभी तक हमें ना मेडिकल रिपोर्ट लेके दी है और ना वो दे रहे हैं। डॉक्टर भी और पुलिस का अमला भी उसके साथ मिला हुआ है जी। एक मिनट आए, हमारे साथ उनके एक और भाई मौजूद हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि ये जो मेडिकल रिपोर्ट में ये भाग दौड़ कर रहे हैं कि कब तक, डॉक्टरों का कहना है कि कब तक इनको रिपोर्ट मिल जाएगी। जी भाई डॉक्टर भाई ये कह रहे हैं कि डॉक्टर कहते हैं कि अपने ज़िले में जाओ, और जिना वाले जो उनसे वो कह रहे हैं कि यानी कि कोटरा दा किशन जाओ, कोटरा दा किशन वाले कह रहे हैं कि लाहौर जाओ। इसी कश में तकरीबन 21 दिन गुजर चुके हैं और वो अभी भी तकरीबन कल इंशाल्लाह कह रहे हैं कि भाई हो सकता है कल आपको दे दी जाए। बकाया यही है कि भाई लारे पे ला रही है। 21 रोज़ हो गए हैं, आपको मेडिकल की रिपोर्ट नहीं मिली। डॉक्टर भी यही कह रहे हैं कि जी रिपोर्ट जो है रज़ा किशन जाएँ उधर से मिलेगी और पुलिस वाले आपको जिना हॉस्पिटल में भेज रहे हैं, यही है। और अभी कल कह रहे हैं कि कल आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। तो आपका वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मरीम नवाज़ मियाँ शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ से क्या मुतालबा है? यही मुतालबा है कि हमें इंसाफ चाहिए और कि भाई मरीम नवाज़ साहिबा से अपना DPO पंजाब अपना कसूर से जी और IG पंजाब से यही रिक्वेस्ट है कि हमें इंसाफ चाहिए। आपके जो इलाके के पुलिस स्टेशन है वो आपके साथ कैसा ताउन कर रहे हैं?
वो तो आते हैं और आके हमें बता के जाते हैं कि आपका ये नहीं कि लड़के हम ले जाएंगे। तो इसी बात से हम परेशान हैं और आके फिर वो मुतालबा करते हैं कि भाई हमें जब आते हैं तो हमें ख़र्चा दो, और फिर वो 1500 जो है ऐसे करके इतने दिन से ले जाते रहे हैं। आपका कोई ज़ाती तनाज़ा तो नहीं था जिसकी वजह से उसने हाथ काटा है? तनाज़ा यही है कि हमने उससे तकरीबन 5 माह से पैसे नहीं दिए बच्चे के। तो हमने अब जो बहन की शादी करनी थी तो हमने कहा भाई हमें पैसे चाहिए। उसने आपको 5 माह से पैसे नहीं दिए, सैलरी वगैरह नहीं दी हाँ। आपको? जी। तो बच्चे ने उससे यही कहा था 2 रोज़ पहले भी, यानी कि चाचू यानी कि वक़ुआ से 2 दिन पहले भी चाचू ने कहा कि भाई हमें पैसे चाहिए। तो उसने कहा चलो ठीक है दूंगा। वो टाल मटोल करता रहा कि भाई हमें पैसे आज दूंगा, कल दूंगा, 2-4 दिन ऐसे ही। तो उसके बाद बच्चा काम पे गया और वो हमारे यानी कि घर बताने आया कि बच्चा काम पे नहीं आया। हमने कहा सुबह के से आपके गोदाम में काम करने गया। तो उसके बाद तकरीबन शाम को तकरीबन 6 बजे यानी कि हमें इतला मिली है कि भाई बच्चे के साथ उन्होंने मारा है, मार के और उसकी उंगलियां 4 काट दी हैं और दांत भी तोड़ दिए हैं जैसे भी है। तो उसके बाद हम गए तो पुलिस वाले जो बच्चे को लेकर चले गए हैं, यानी कि उन्होंने बदफेली का यानी कि इल्ज़ाम लगा कर उसके बाद FIR करवा दी। उसके बाद बच्चे को ले गए पुलिस वाले और उसके बाद हमें पता चला कि भाई जब 6 बजे पता चला तो हम यहाँ से भागे तो किसी ने बताया कि भाई आपके बच्चे की उंगलियाँ कटी हैं और आप हॉस्पिटल जल्दी से पहुँचो। जी। तो उसके बाद हमें तो तकरीबन 8 या 9 बजे तकरीबन बच्चा यानी कि मिला, उसकी पट्टियाँ वगैरह करवाई डॉक्टर उन पुलिस वालों ने। उसके बाद रात को 2:30 बजे उन्होंने छुट्टी दी और पुलिस वाले बच्चे को वापसी यानी कि थाने ले गए और लॉकअप में बंद कर दिया। पुलिस वाले आपके बच्चे को दोबारा थाने ले गए और लॉकअप में बंद कर दिया? जी जी। तो दूसरी जो पार्टी है उन्होंने आपसे कोई रब्ता नहीं किया अभी तक? नहीं, वो रब्ता नहीं किया और ऊपर से धमकियाँ लगा रहे हैं हमें कि भाई हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, आपको बच्चे को उठवा देंगे, सारा कुछ यही। जी। तो जी देखें कि इनका यही कहना है कि हम वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला पंजाब से यही दरख्वास्त करते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए। देखते रहिए डेली पाकिस्तान ऑफिशियल। अपने मेज़बान कलीमुल्लाह भट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।